हेलो स्टूडेंट्स, तो इस बार एक और क्वेश्चन है हमारे पास जेई एडवांस 2023 का। एंड इस बार जो क्वेश्चन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर से है। सो क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z बार माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड। ठीक है। लेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी नॉन जीरो, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। देन मैच ईच एंट्री इन लिस्ट वन टू द करेक्ट एंट्रीज इन लिस्ट टू। सिंपल सा समझें तो यहाँ पे हमें मैच करना है एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में, और यहाँ पे हमारे से बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को अब एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, उसको पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है? मॉड जेड क्यू प्लस 2z², राइट। सो मॉड जेड क्यू प्लस 2z²। ठीक है। इसके बाद क्या है? प्लस 4z बार माइनस 8 प्लस 4z बार माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें कंजुगेट ले लेते हैं दोनों साइड। टेकिंग कंजुगेट, क्या करते हैं? कंजुगेट बोथ साइड। अगर दोनों साइड कंजुगेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मॉड जेड का क्यू अगर कंजुगेट लोगे तो सेम ही चीज आएगा। सो जेड क्यू ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2z बार का स्क्वायर। ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा 4, और z बार का कंजुगेट z ही हो जाएगा, माइनस 8, और जीरो का कंजुगेट 0 ही। इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है। अब क्या करते हैं? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, है ना। यहाँ पे अब दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला चीज तो कट जाएगा, सो बचेगा क्या? सो 2 इंटू z² माइनस जेड बार का स्क्वायर। ठीक है। एंड प्लस 4 बचेगा जेड बार माइनस जेड, एंड 8 कैंसिल, सो 0 हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2, इसको लिख सकते क्या? जेड प्लस जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार, राइट। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले, सो 4, ये क्या हो जाएगा? जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो जेड माइनस जेड बार दोनों में कॉमन है क्या? यस, कॉमन ले लेते हैं। सो जेड कितना कॉमन है? z माइनस जेड बार ना। ओके। सो z माइनस जेड बार कॉमन ले लेते हैं। और भी कुछ कॉमन हो जाए क्या? यस, 2 भी कॉमन हो जाएगा। सो 2, है ना। इधर क्या बच जाएगा हमारे पास? सो z प्लस जेड बार माइनस 2, है ना। z प्लस जेड बार माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी कि ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। सो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0, and z plus z bar minus 2 equal to 0, that means this equal to 2। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि z माइनस जेड बार, अगर z का वैल्यू x प्लस आयोटा वाई लेते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? z बार x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, है ना। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 आयोटा वाई, एंड इतना इज इक्वल टू 0। अब वाई 0 नहीं होना चाहिए ना, क्वेश्चन में बोल रखा है, इसलिए ये कंडीशन लेंगे, केवल ये ले लेंगे। ठीक है। सो z प्लस जेड बार बराबर क्या आ गया? 2। अब z प्लस जेड बार बराबर 2 आ गया। अगर हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखते हैं तो क्या आ जाएगा? x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से ये कटेगा। सो फाइनली 2x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 2। सो x का वैल्यू आ गया 1, राइट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या बन गया? सो दिस इज x प्लस आयोटा वाई, दैट मीन्स 1 प्लस आयोटा वाई। और यहाँ पे अगर मॉड निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं इक्वेशन फर्स्ट के पास। इक्वेशन फर्स्ट के पास, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो हमारे पास क्या है? मॉड जेड का क्यू। सो मॉड जेड तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है ना, ये। तो क्या हो जाएगा? मॉड जेड का क्यू, दैट मीन्स 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट का क्यू, तो 3/2 हो जाएगा क्या? ठीक है। इसके बाद क्या है? प्लस 2z स्क्वायर ना,
सो प्लस 2z² प्लस 2z हमने क्या निकाला 1 प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, यही होगा, प्लस 4z², सो प्लस 4z² कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा वाई, होगा ना, बिल्कुल होगा। उसके बाद -8 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस y² रेज टू द पावर 3/2 एंड प्लस 2, अगर इसको सिंप्लीफाई करें a प्लस बी होल स्क्वायर पे तो 1 स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर दैट मीन्स माइनस y² एंड प्लस 2y आयोटा, राइट, एंड माइनस यहाँ पे प्लस 4 एंड माइनस 4y आयोटा -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस y² होल रेज टू द पावर 3/2 प्लस 2, अब यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 2y² एंड प्लस 4y आयोटा प्लस 4 माइनस 4y आयोटा -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप देखो कि ये चीज तो कैंसिल हो गया क्या, सो क्या बचा, देखते एक बार 1 प्लस y² होल रेज टू द पावर 3/2 एंड यहाँ पे -8 प्लस 4, ये हो गया, तो कितना जगह 4 प्लस 2 8, 4 प्लस 2 6 यानी -2, और यहाँ पे -2y², बस इतना ही बचा ना। यस, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये -8, ठीक है, ये तो कट गया, ठीक है, करेक्ट है। सो यहाँ पे अब क्या मिल रहा है हमारे पास फाइनली, सो फाइनली मिल रहा है 1 प्लस y² होल रेज टू पावर 3/2। अगर हम यहाँ पे आप अगर ऐसा करें कि -2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस y² इज इक्वल टू 0 मिल रहा है क्या, यस। अब यहाँ से 1 प्लस y² भी कॉमन आ जाए, गुड, 1 प्लस y² कॉमन हो जाएगा, सो हमारे पास क्या बचेगा, सो दिस इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y², है ना, एंड क्या बचेगा -2, राइट, -2 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, बट ये तो 0 नहीं होगा, दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। सो एक ही पॉसिबल केस है कि ये 0 हो जाए, है ना। सो ये 0 होने का मतलब क्या हो गया 1 प्लस y² -2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1 प्लस y² इज इक्वल टू 2। अब आप ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो कि आपने क्या निकाला था, यहां से क्या निकाला था z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाई, है ना, और मॉड z क्या निकाला था 1 प्लस y² का स्क्वायर रूट, तो ये मॉड z ही हो गया ना, दैट मीन्स मॉड z इज इक्वल टू 2 आ गया, एक चीज, ये चीज हमारे पास मिल गया, ठीक है ना। अब देखो अगर इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस y² इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज y² इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। सो कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास था क्या, जो निकालना था वो क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, जो कि x का वैल्यू हमने 1 ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, एंड प्लस आयोटा, और ये क्या है √3 प्लस माइनस √3, सो दिस इज प्लस माइनस आयोटा √3, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है। एक चीज तो क्लियर है कि मॉड जेड का वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब अगर आप मॉड जेड का स्क्वायर करोगे सो क्या आएगा 4 मिलेगा, है ना, यानी अब ऑप्शन में चलें तो मॉड जेड स्क्वायर क्या मिल गया, मॉड जेड स्क्वायर क्या मिल गया 4 मिल गया, यस, मॉड जेड स्क्वायर 2 यानी p का 2, सो p का 2, अच्छा बहुत सारा है, ये भी है, ये भी, ये भी है, सो p का 2, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, p का 2 तो आ गया, अब q निकाल देते हैं, यस, q निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सो z माइनस जेड बार निकाल देते हैं एक बार, सो z माइनस जेड बार, z, यस, क्या निकालते हैं z माइनस जेड बार निकालते हैं। अगर हम मान लो z इज इक्वल टू मान लेते कोई भी वैल्यू, और z इज इक्वल टू मान लेते हैं हम 1 प्लस आयोटा √3, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे z का 1 प्लस आयोटा √3, यस, क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा √3 माइनस जेड बार, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा √3, सो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा √3 -1 एंड प्लस आयोटा √3,
सो अच्छा ये प्लस होगा, हाँ तो ये क्या जाएगा 2√3 आयोटा, है ना। अब क्या निकालना है एक्चुअली, इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसके मॉड का स्क्वायर निकालना है ना, ये चीज तो करना था, यही चीज करना है क्या, ये चीज करना है ना। तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, है ना, तो 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स अब हमारे पास क्या मिल रहा है, ऑप्शन, ऑप्शन क्या मिल रहा है, क्यू का कौन सा मिल रहा है, क्यू का क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, क्यू का 1, दैट इज ऑप्शन हमारा बी जो है ट्रू हो जाएगा, बाकी सारा निकालने की जरूरत नहीं है, बट यस यू कैन फाइंड आउट, आपने कम्प्लेक्स नंबर ही निकाल दिया है, सो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो इसका हमने सॉल्यूशन ले लिया, क्वेश्चन आ गया, दैट इज इसका आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।